हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 15 जुलाई से 21 जुलाई 2024 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विंबलडन ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, यानी मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है। आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज ने। तो स्पेन देश के कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन ओपन 2024 में मेंस सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है। नोवाक जोकोविच की बात करें तो यह सर्बिया देश के टेनिस खिलाड़ी हैं। राफेल नडाल स्पेन देश के टेनिस खिलाड़ी हैं और डेनियल मेदवेदेव ये रूस के टेनिस खिलाड़ी हैं। तो अभी हाल ही में विंबलडन ओपन 2024 का आयोजन लंदन में किया गया है और इसमें स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हरा करके पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है। महिला वर्ग में चेक रिपब्लिक की बारबोरा क्रेजिकोवा ने इटली की जैस्मीन पाउलिनी को हरा करके यह खिताब अपने नाम किया है। ग्रैंड स्लैम में कितने टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, तो 4। सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर यूएस ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ये सभी हो चुके हैं। अब बाकी है कौन, यूएस ओपन। विंबलडन की शुरुआत 1877 में की गई थी और ये जो चारों ग्रैंड स्लैम होते हैं इनमें सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन है, विंबलडन। विंबलडन हर वर्ष जून जुलाई माह में आयोजित किया जाता है लंदन में और यह ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाएगा। तो अब हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी और ये जो आपातकाल है ये 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लागू था। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केपी शर्मा ओली किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो नेपाल देश के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, केपी शर्मा ओली। नेपाल की कैपिटल काठमांडू, राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल और प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, केपी शर्मा ओली। करेंसी है नेपाली रुपया और सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेपाल की लोकेशन ये है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल से लगती है। अगला क्वेश्चन है, जेम्स एंडरसन किस देश के क्रिकेटर थे जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज थे जेम्स एंडरसन, तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उनकी उम्र कितनी थी, 41 साल। उन्होंने 704 विकेट लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में, वनडे में 269, टी20 में उन्होंने 18 विकेट लिए हैं और कुल मिलाकर के उन्होंने 991 विकेट हासिल किए हैं अपने कैरियर में। अगला क्वेश्चन है, पहली बार भारत की किस महिला पायलट ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया है। आंसर हो जाएगा भावना कंठ। तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना की पायलट हैं भावना कंठ, तो उन्होंने अभी हाल ही में पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लिया है। पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है और इसमें भावना कंठ सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान उड़ाएंगी। आपको याद रखना है कि ये जो पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन 12 जुलाई से 2 अगस्त 2024 तक किया जाएगा। इसकी शुरुआत 1981 में की गई थी और यह एक बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है। इसमें भारत हमेशा हिस्सा लेता रहा है। केंद्र सरकार ने किस राज्य के उपराज्यपाल की प्रशासनिक शक्तियां बढ़ा दी हैं। आंसर हो जाएगा इसका जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनकी शक्तियों को बढ़ा दिया गया है। तो अब दिल्ली की तरह जम्मू कश्मीर में राज्य सरकार LG की मंजूरी के बिना अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर नहीं कर सकेगी। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना था, 31 अक्टूबर 2019 को। कैपिटल इसकी श्रीनगर और जम्मू है। उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। यहां पर आप जम्मू कश्मीर की लोकेशन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 में देश का समग्र SDG स्कोर कितना हो गया है। तो ये हो गया है 71। बात आई है नीति आयोग की, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह भारत सरकार का थिंक टैंक है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और CEO हैं VVR सुब्रमण्यम। किस राज्य में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना
और आईटी सक्षम युवा योजना 2024 शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा हरियाणा में। तो हरियाणा की सरकार के द्वारा भी हाल ही में किफायती आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना शुरू की गई है और युवाओं के सशक्तिकरण और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आईटी सक्षम युवा योजना 2024 शुरू की गई है। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। कैपिटल चंडीगढ़। राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय और चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी, जो कि बीजेपी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय समुदायों की मदद से जैव विविधता रिकॉर्ड करने वाला पहला राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने रूस से आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया है? आंसर हो जाएगा फिनलैंड। तो फिनलैंड ने यह कहा है कि अब उसके देश में रूस से आने वाले शरणार्थी नहीं आ सकेंगे, तो इसके लिए उसने एक कानून भी पारित किया है। फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलेंस्की। राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर स्टब। प्राइम मिनिस्टर हैं पेटेरी ओरपो। और 2023 में नाटो का 31वां सदस्य कौन बना था? फिनलैंड। और फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। ये है रूस और यहाँ पर लोकेशन आप देख सकते हैं, ये किसकी है? फिनलैंड की। और फिनलैंड यूरोप महाद्वीप में आता है। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल से संबंधित यूरो कप 2024 किसने जीता है? तो स्पेन ने फुटबॉल से संबंधित यूरो कप 2024 अपने नाम कर लिया है और स्पेन ने चौथी बार यूरो कप का फाइनल अपने नाम किया है। 2024 में स्पेन ने इंग्लैंड को 2-1 से हरा करके यह खिताब जीता है। पहला यूरो कप 1960 में आयोजित किया गया था और ये सोवियत यूनियन ने जीता था। 2024 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे हैं? रोड्री, जो कि स्पेन के मिडफील्डर हैं। किस देश में भारतीय मूल के डॉक्टर के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है? आंसर हो जाएगा यूएई में। तो यूएई में एक भारतीय डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू, तो उनके नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है। एपीसीएनएफ कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है जिसे गुलबैंकियन पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग यानी एपीसीएनएफ कार्यक्रम को 2024 का मानवता के लिए गुलबैंकियन पुरस्कार प्राप्त हुआ है और इस पुरस्कार के अंतर्गत 1 मिलियन यूरो का पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, सुभाष प्रसाद गुप्ता को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा सूरीनाम। तो सूरीनाम देश में भारत के अगले राजदूत बनाए गए हैं सुभाष प्रसाद गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, एक्स यानी ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाले भारतीय नेता कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी। तो उनके ट्विटर पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पूरे हो गए हैं। तो इस प्रकार से वो सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाले भारतीय नेता बन गए हैं ट्विटर पर। दूसरे स्थान पर हैं अरविंद केजरीवाल, इनके 27.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तीसरे स्थान पर हैं राहुल गांधी, जिनके 26.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं ट्विटर पर। भारत में शून्य उत्सर्जन ट्रक अपनाने में तेजी लाने के लिए नीति गियर शिफ्ट चैलेंज किसने लॉन्च किया है? तो इसके नाम में ही छिपा हुआ है नीति। तो दोस्तों, इसको नीति आयोग ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। तो इस चैलेंज का क्या नाम है? नीति गियर शिफ्ट चैलेंज। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने आईएनएस टावर्स का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा मुंबई में। तो मुंबई में अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी यानी आईएनएस के सचिवालय, जिसे आईएनएस टावर्स बोला जाता है, तो उसका उद्घाटन उन्होंने किया है। दोस्तों, अगर हम इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की बात करें तो यह भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा और उसे बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्थापना 1939 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष हैं राकेश शर्मा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड क्रिकेट का खिताब किस देश ने जीता है? आंसर हो जाएगा भारत ने। तो दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को हरा करके वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड का खिताब अपने नाम किया है। तो भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? युवराज सिंह। और ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड है, यह एक T20 प्रतियोगिता है और इसमें जो रिटायर्ड खिलाड़ी होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। और 2024 में इसका आयोजन इंग्लैंड में किया गया है और यह पहला संस्करण आयोजित किया गया है 2024 में। अगला क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय में हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन केंद्र स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU में हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन केंद्र स्थापित किया गया है। JNU की स्थापना 22 अप्रैल 1969 को हुई थी
और इसकी कुलपति हैं शांतिश्री धूलीपोड़ी पंडित और यह JNU की पहली महिला कुलपति हैं। इस बात को भी आप याद रखिएगा। और यह नई दिल्ली में स्थित है। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया है और यह कॉलेज 55 जिलों में बनाए गए हैं मध्य प्रदेश के। और इन कॉलेज में आर्ट्स साइंस के कोर्सों को एक साथ पढ़ाने की सुविधा होगी। यानी अगर कोई स्टूडेंट आर्ट फील्ड का है और वो साइंस फील्ड के किसी भी विषय को पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। तो इस प्रकार के कोर्स इसमें शुरू किए गए हैं और छात्र छात्राओं को बस सेवा भी मिलेगी इन कॉलेजों में। अगला क्वेश्चन है 16वीं बार कोपा अमेरिका कप किस देश ने जीता है? तो अर्जेंटीना ने 16वीं बार कोपा अमेरिका कप का खिताब जीता है। यह फुटबॉल से रिलेटेड है। तो अर्जेंटीना ने कोलंबिया को 1-0 से हरा करके कोपा अमेरिका कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है। और आपको याद रखना है कि इस फुटबॉल कप में अमेरिका महाद्वीप के देश भाग लेते हैं और इसका पहला आयोजन 1916 में किया गया था। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका गोवा। खर्ची पूजा त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो यह त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा, तेलंगाना की बात आई है तो समक्का सरलम्मा या मेदाराम जाथारा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना में। केरल में मनाया जाता है अटुकल पोंगल उत्सव और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। राज्यपाल हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू और चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर माणिक साहा। और नेशनल पार्क है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, बाइसन नेशनल पार्क और तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य। किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए एक विधेयक पेश किया है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए एक विधेयक पेश किया है। BSNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो रॉबर्ट जे रवि अभी हाल ही में BSNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। BSNL का फुल फॉर्म होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। स्थापना 15 सितंबर सन 2000 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। देश का पहला रोडोडेंड्रॉन उद्यान किस राज्य में खोला गया है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। तो दोस्तों, उत्तराखंड में देश का पहला रोडोडेंड्रॉन उद्यान खोला गया है और ये जो रोडोडेंड्रॉन है यह एक प्रकार का फूल है। किस शहर में एक दिन में 11 लाख पौधे लगा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? आंसर हो जाएगा इंदौर। तो इंदौर में अभी हाल ही में 11 लाख पौधे लगाए गए हैं जो कि एक विश्व रिकॉर्ड बना है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला जाएगा? आंसर हो जाएगा झारखंड। तो झारखंड के रांची में भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला जाएगा जहां पर दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष सुविधाएं होंगी। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। 16 जुलाई को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR का स्थापना दिवस। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस और 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। भारत की सबीरा हैरिस ने जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है पॉल कगामे किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? आंसर हो जाएगा रवांडा। तो रवांडा देश के चौथी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? पॉल कगामे बने हैं। रवांडा अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। कैपिटल इसकी किगाली है और करेंसी है रवांडा फ्रैंक। राष्ट्रपति है पॉल कगामे। यहां पर आप रवांडा की लोकेशन देख सकते हैं। किस राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय संसद की फिर से अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? आंसर हो जाएगा रोबर्टा मैट्सोला। तो रोबर्टा मैट्सोला अभी हाल ही में यूरोपीय संसद की फिर से अध्यक्ष चुनी गई हैं और उनका संबंध माल्टा देश से है और इससे पहले वह इस पद के लिए 2022 में चुनी गई थी। लाडला भाई योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो यह योजना महाराष्ट्र राज्य में लॉन्च की गई है। भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों की मदद के लिए UNRWA को कितनी राशि प्रदान की है? तो $5 मिलियन की राशि प्रदान की है, जिसमें से अभी हाल ही में $2.5 मिलियन की राशि प्रदान की है भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? डॉक्टर VK सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र और डॉक्टर VK पॉल।
तो ये तीनों अभी हाल ही में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में नीति आयोग का पुनर्गठन किया है। तो अध्यक्ष पीएम मोदी होंगे, सुमन कुमार बेरी इसके उपाध्यक्ष होंगे, डॉक्टर वी के सारस्वत, रमेश चंद्र, डॉक्टर वी के पॉल और अरविंद वीरमानी ये इसके पूर्णकालिक सदस्य बने हैं। राजनाथ सिंह, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान और निर्मला सीतारमण इसके पदेन सदस्य बने हैं। मॉरिशस के पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने किया है? डॉक्टर एस जयशंकर ने। तो दोस्तों अभी हाल ही में मॉरिशस की कैपिटल पोर्ट लुइस में डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान यानी इंडिया मॉरिशस फ्रेंडशिप गार्डन का उद्घाटन किया है। मॉरिशस की जो लगभग आधी आबादी है वो हिंदू आबादी है। पोर्ट लुइस इसकी कैपिटल है। मॉरिशस रुपया यहाँ की करेंसी है और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद कुमार जुगनूथ। अगला क्वेश्चन है भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें तैयार करने के लिए अस्मिता परियोजना किसने शुरू की है? तो शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी इन दोनों ने मिलकर के भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें लिखने के लिए अस्मिता परियोजना शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हरेला का पर्व किस राज्य में मनाया गया है? तो यह उत्तराखंड राज्य में मनाया गया है। महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन ने एशिया में पहली प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहां किया है? तो इसका उद्घाटन हरियाणा के फरीदाबाद में किया है। अगला क्वेश्चन है चेन्नई सुपर किंग्स ने किस शहर में सुपर किंग्स अकादमी लॉन्च की है? तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा एक नई एकेडमी खोली गई है जिसका नाम है सुपर किंग्स एकेडमी। दोस्तों इस एकेडमी में लड़कों और लड़कियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। आपको याद रखना है कि इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने अमेरिका के डलास और यूनाइटेड किंगडम के रीडिंग में भी इसी प्रकार की एकेडमी खोली है। CSIR की डायरेक्टर जनरल नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया है? आंसर हो जाएगा 2 साल। CSIR का मतलब क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत किसने पिछले 7 वर्षों में 84,119 बच्चों को बचाया है? अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत किसने पिछले 7 वर्षों में 84,119 बच्चों को बचाया है? आंसर हो जाएगा रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ ने। तो आरपीएफ के द्वारा 2018 से ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते चलाया जा रहा है जिसमें बच्चों को बचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है WSF विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में सौर्य बाबा ने कौन सा मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा ब्रॉन्ज मेडल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा मॉरिशस। नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो यह भारत में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस नोंगमेई कापम कोटेश्वर सिंह और जस्टिस आर महादेवन। तो ये दोनों लोग अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाए गए हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आपको याद रखना है कि मुख्य न्यायाधीश के सहित सुप्रीम कोर्ट में जो कुल न्यायाधीशों की संख्या है वो कितनी है? 34। तो अब ये संख्या पूरी हो गई है और इन दोनों न्यायाधीशों को शपथ किसने दिलाई है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने। वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी। तो उनके द्वारा वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया गया है और यह योजना अगले 5 सालों तक चलेगी और यह योजना ICAR की योजना है। इसका उद्देश्य है कृषि और पशुपालन में अनुसंधान को बढ़ावा देना। तो इस योजना में वैज्ञानिक अनुसंधान करेंगे कृषि के क्षेत्र में। 9वां महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 किस देश में शुरू हुआ है? तो यह श्रीलंका देश में शुरू हुआ है। देखिए वेस्ट इंडीज और अमेरिका में अभी हाल ही में T20 विश्व कप आयोजित किया गया है। साउथ अफ्रीका में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 आयोजित किया गया था जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। और बांग्लादेश में बात करें तो महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। और T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है अभी हाल ही में? भारत ने। एशियन पैरालंपिक कमेटी यानी APC की साउथ एशिया प्रतिनिधि कौन बनी है? तो वो बनी है दीपा मलिक। तो ये फैक्ट सभी नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात में किस वायरस के कारण 15 लोगों की मौत हो गई है?
आंसर हो जाएगा चांदीपुरा वायरस के कारण। तो गुजरात में अभी हाल ही में चांदीपुरा वायरस के कारण 15 लोगों की मौत हो गई है। हाल ही में नासा ने सौरमंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है? तो 6 नए ग्रहों की खोज की है। दोस्तों ये उन ग्रहों के नाम है, तो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इन्हें आप नोट कर सकते हैं। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 29 जुलाई 1958 को स्थापना हुई थी इसकी, और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। इसके प्रशासक हैं विल नेल्सन, और यह अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम फर्स्ट पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसमें किसके महत्वपूर्ण भाषणों का संकलन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। हैरी मैसी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को अभी हाल ही में हैरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के द्वारा। इसके अलावा उनके नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम भी रखा गया है। और अनिल भारद्वाज को विक्रम साराभाई पदक से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों के द्वारा किस राज्य के समुद्री तट से डॉगफिश शार्क की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? आंसर हो जाएगा केरल। स्पेस एक्स और एक्स यानी ट्विटर के मुख्यालय को कहां स्थानांतरित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा टेक्सास में। अभी ये कैलिफोर्निया स्टेट में है, अब ये टेक्सास स्टेट में चले जाएंगे। गेबरा और कुसमुंडा कोयला खदानें किस राज्य में स्थित हैं जो विश्व की टॉप 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में शामिल हुई हैं? आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो worldatlas.com के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी कोयला खदान है ब्लैक थंडर खदान जो कि अमेरिका में है। तो दूसरे स्थान पर है गेबरा खदान जो कि छत्तीसगढ़ में है। तीसरे पर है नॉर्थ एंटेलोप रोसेल खदान जो कि अमेरिका में है। चौथे स्थान पर है कुसमुंडा खदान जो कि छत्तीसगढ़ में है। और 5वें स्थान पर है उत्तरी सानाक्सी खदान जो कि चाइना में है। उर्सुला वॉन डेर लेयन फिर से यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष चुनी गई हैं। उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध है जर्मनी से। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग ने किस वर्ष तक 500 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण यानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का लक्ष्य रखा है? आंसर हो जाएगा 2030 तक। विनय मोहन क्वात्रा किस देश में भारत के नए इन्वेस्टर बने हैं? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो ये थे इस हफ्ते के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। लाडला भाई योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, यहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, टेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में यहाँ पर मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें।